है। इस शरीर को बनाने के लिए, शरीर को अगर हम ध्यान से देखें तो शरीर में दो चीजें हैं हमारे शरीर में। नंबर एक, बॉडी पार्ट, पूरा स्ट्रक्चर है मतलब। दूसरा, इस शरीर को चलाने के लिए एक शक्ति हमारे अंदर विद्वान है जिसे आत्मा कहते हैं। ठीक है, यानी कि हमारे शरीर के अंदर क्या है, एक आत्मा है और दूसरा हमारे शरीर का स्ट्रक्चर है। यानी कि शरीर को चलाने के लिए एक आत्मा विद्वान है। जिस प्रकार से आप कोई मोबाइल लेके आते हैं तो उस कंपनी को, जो मोबाइल बना रही है कंपनी, तो एक तो उसका निर्माता हो गया जो कंपनी बना रही है, एक वो मोबाइल आपके पास में है, और उसके साथ में क्या होगा, उस मोबाइल को चलाने के लिए उसके अंदर एक आत्मा डाली जाती है जिसे सिम कार्ड बोलते हैं। उसी प्रकार से मानव शरीर के अंदर भी एक आत्मा विद्वान है। अब कई बार हमें एक दिक्कत आती है कि हम शरीर में जो बीमारियां हैं वो हम कैसे ठीक करें। देखो, शरीर की तो 85% की बीमारियां ऐसी बीमारियां होती हैं जो आप खुद ठीक कर सकते हो, ज्यादा किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता है। 15% की बीमारियां ऐसी है जो कोई विशेष वैद्य से जिसे मिलना चाहिए, डॉक्टर से हमें राय लेनी चाहिए। 85% की बीमारियां लगभग आप ठीक कर सकते। दूसरी बात, अब आज हम टॉपिक लेके चलते हैं पेट के बारे में। देखो, जो पेट है हमारा, उस पेट में जितनी भी बीमारियों को जन्म देता है वो पेट देता है। पेट को अगर ठीक कर लें, जैसे हरियाणा में कहावत होती है, बड़े बुजुर्ग बोलते हैं, पैर गरम, पेट नरम, सिर ठंडा तो डॉक्टरों को लगा दो डंडा। जब हम छोटे से बच्चे होते थे तो हमारे को दादाजी सिखाते, ताऊजी सिखाते थे, यही बातें सिखाते थे। तो यानी कि हमें सबसे पहले पेट के बारे में जानना पड़ेगा। देखो, जो पेट है, हमने पहले भी आपको बताया था कि शरीर को जो है प्राकृतिक के अनुसार, जिसे प्राकृतिक को 3 हिस्सों में बांटा गया है, वात पित्त कफ, ऐसे ही शरीर को भी वात पित्त कफ में बांटा गया है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले पेट के बारे में। पेट की कुछ बीमारियां इस प्रकार की होती हैं जो उनको ठीक करना सीख लें। शरीर में कोई भी बीमारी हो, सबसे पहले हम किसको ठीक करेंगे? पेट को ठीक करेंगे। अगर किसी के घुटनों में दर्द है तो हम ठीक किसको करेंगे? पेट को ठीक करेंगे पहले। अगर किसी के सिर में दर्द है, ठीक किसको करेंगे? पेट को ठीक करेंगे। अब आप कहोगे जी पेट में ऐसी क्या बीमारियां होती है? सुनिए आप। देखो, सबसे पहले पेट की जो बीमारियां हैं, जो मैं डाटा इकट्ठा किया भारत देश भर में, लगभग 95% व्यक्ति बीमार हैं आज। 95% व्यक्ति स्वस्थ नहीं है, उनका पेट में प्रॉब्लम है। अब आप लिखेंगे पेट में क्या प्रॉब्लम है। नंबर 1, लगभग सभी व्यक्तियों को कब्ज की शिकायत है, और कब्ज की शिकायत होने के बाद में ये मान लो बीमारियां पैदा होनी शुरू हो जाती हैं। कब्ज की शिकायत है, बवासीर की शिकायत है, बड़ी आंतों में सूजन की शिकायत है, पाचन शक्ति मजबूत नहीं है, छोटी आंत में सूजन है, ये सब चीजें पेट की बीमारियां हैं। पेट छाती से बाहर निकला हुआ है, साइड में चर्बी ज्यादा है पेट में, ये सब चीजें पेट की बीमारियां हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे? पहले इलाज किसका करें? सबसे पहले जो चर्बी हमारे शरीर में बढ़ गई है, हम उसका इलाज करेंगे। क्या इलाज करेंगे भाई? सुनिए आप। अगर किसी के भी पेट पे चर्बी ज्यादा है तो उसको कैसे ठीक किया जाएगा? सबसे पहला काम करेंगे, एक तौलिया समझते होंगे आप, जिसे नहा करके हम जिससे पूछते हैं ना, तौलिया या कोई चद्दर ले लो, उस चद्दर की तह लगा करके और नीचे फर्श पे पट्टी टाइप में लगा दें और नाभि की सीध के अंदर मतलब वजन रखें और उस पर लेट जाएं।
5 मिनट लेते हैं, प्रतिदिन 5 मिनट लेते हैं, तो जो पेट के ऊपर जो चर्बी है, जो नाभि के पास में चर्बी है, वो चर्बी धीरे धीरे खत्म होनी शुरू हो जाएगी। तो आजकल देखोगे डॉक्टर आजकल दवाइयां बनाने लग गए हैं कि भाई पेट वजन कम करो, पेट की चर्बी कम करो, हमें ये बढ़िया तरीका है। दूसरा, चर्बी क्यों बढ़ती है, उसके मुख्य कारण, नंबर 1, आप भोजन को बार बार करते हैं। पेट का ठीक करने के लिए पहला काम तो हमें चर्बी को कम करना है। चर्बी को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, एक तो ये पट्टी वाला जो है, मैं कल फोटो बना के भेज दूंगा इसी ग्रुप में कि वो चर्बी क्या है, जो यूट्यूब पे हम डलवाएंगे ना, उस पे फोटो लगवा देंगे कि कैसे वो लेटना है। दूसरा क्या करना है आपको, जब सुबह आप उठते हैं तो अगर पेट पे चर्बी ज्यादा है तो आप गुनगुना पानी पीजिए, यानी कि गर्म पानी पीजिए, पेट में अगर चर्बी ज्यादा है तो। फिर और क्या करें, कुछ आसन है, 2 आसन का हम उस पे यूट्यूब के ऊपर फोटो डालेंगे, वो आसन भी आपको करने हैं। और भी क्या करें, भोजन का समय निश्चित करें। समय निश्चित का मतलब है, देखो आप देखोगे प्राकृतिक के अंदर सिर्फ मनुष्य जाति को छोड़ करके कोई भी जीव प्रकृति के साथ छेड़खानी नहीं करता है। यानी कि सारे के सारे जो है, गाय, भैंस, चिड़िया, कबूतर, बंदर, सब भागवत ऋषि के चेले हैं। यानी कि भोजन कब करते हैं, वो सुबह शाम करते हैं। आप गाय को देख लीजिए ना, गाय, भैंस को ही देख लो सबसे पहले, जिसको कि मंद बुद्धि बोला जाता है। भैंस भी 2 ही टाइम भोजन करती है, सुबह और शाम। तो मतलब भोजन 2 ही समय करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, भोजन किस समय करना चाहिए, सुबह सूर्य उगने के 1.5 घंटे के अंदर अंदर। सूर्य 7 बजे उगता है तो 8:30 से पहले पहले भोजन आप कर लें। फिर भोजन करने का तरीका क्या होगा, सुनिए। आप जैसे मान लो ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, उठ करके गुनगुना पानी पीते हैं। पानी पीने के बाद में आप पेट साफ करते हैं, मल त्याग करके आते हैं। मल त्याग करने के बाद में आप कुछ थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कीजिए। एक्सरसाइज करने के बाद जो पानी आपने पिया था सुबह, उस पानी की जो प्रक्रिया है वो शरीर में 52 मिनट तक रहेगा। वो जैसे क्या हुआ कि जैसे आयुर्वेद में बोला जाता है कि 1 लोटा पानी पिए। लोटा क्यों पिए भाई, देखो पानी का अपना कोई रूप नहीं होता है। पानी को अगर गिलास में पिएंगे ना तो पानी वो पचेगा नहीं आपके शरीर में, कभी आजमा के देख लेना। तो आप देखोगे हमारी संस्कृति में सब पहले लोटे होते थे, मिट्टी के भी इसी टाइप के लोटे होते थे, या किसी भी प्रकार के लोटे होते थे, गोल मटके टाइप में, पेट के आकार में होते थे, लंबा नहीं होते थे, गिलास नहीं होते थे। आजकल तो बोतलें भी वैसी आने लग गई है। तो लोटे का पानी पीना है। फिर हमने कहा कि जैसे उठे आप, उठने के बाद आपने पानी पिया, पानी पीने के बाद 5 मिनट के बाद आपने पेट साफ किया, फिर आपने कुछ एक्सरसाइज किया, आधे घंटे 20 मिनट एक्सरसाइज किया। फिर उसके बाद में जो एक्स्ट्रा पानी आपके शरीर में है वो 52 मिनट में शरीर का प्रक्रिया है। जैसे भागवत ऋषि जी के द्वारा बताया गया था, पल बताई गई थी। पल तो आप नहीं समझ पाओगे, लेकिन आप 52 मिनट समझ लें। 52 मिनट के बाद में जो यूरेनियम जो एक्स्ट्रा है उसको त्याग करेंगे हम। फिर उसके बाद नहाएंगे। हम गड़बड़ क्या कर देते हैं, देखो एक कहावत जैसे हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो भी कहते हैं, आयुर्वेद में भी लिखा हुआ है, नहाने से पहले और खाने के बाद यूरेनियम का त्याग करें। नहाने से पहले, खाने के बाद, मतलब भोजन करते ही तुरंत बाद आप यूरेनियम का त्याग करें। तो हमने प्रक्रिया क्या बनाई, सुबह सुबह उठे, उठने के बाद हमने गुनगुना पानी पिया, पानी पीने के बाद हमने मल को त्याग किया। त्याग करते ही फिर हम क्या करेंगे, जब नहाने का बीच का जो समय होता है उस समय और क्या करना है, उस समय एक तो आपको दांत साफ करने हैं, नीम की दातुन ले लो या फिर मंजन ले लो, या फिर क्या करो, आप किसी के दांत बहुत ज्यादा पीले हो गए
अब मान लो गलतियां हो गई तो हो गई, उसका समाधान क्या है? दुनिया में कोई भी ऐसी दवाई आज तक नहीं बनी है जिसके दांत पीले हो जाए वो ठीक हो जाए, दोबारा सफेद नहीं हो सकते। केवल आयुर्वेद में ऐसा इलाज है। आयुर्वेद में एक दवाई है और वो निःशुल्क दवाई है। चाहे तो उसमें आजकल के जो डॉक्टर तो क्या करते हैं, उसी को मेडिसिन बना के बेचना शुरू कर देते हैं। लेकिन आपको हम बता रहे हैं, जो हम आपको बताएं आप भी आगे किसी को ऐसे ही बताना है। क्या करना है? आधा चम्मच नींबू का रस। किसके लिए बता रहा हूं मैं? ये जिनके दांत बहुत ज्यादा पीले हो गए, ठीक ही नहीं हो पा रहे हैं। ये मैंने एक्सपेरिमेंट कम से कम भी 100 लोगों पे कर चुका हूं। बिल्कुल जो गुटखा खाने वाले हैं ना, उनका दुनिया में कोई इलाज नहीं है दांत साफ करने का। मैंने उन लोगों का एक्सपेरिमेंट करके देखा। ठीक है, सबसे पहले तो मैंने मेरे पे एक्सपेरिमेंट किया। मैंने हल्दी को लगातार 1.5 महीने हल्दी को खूब लगाता था दांतों पे, तो हल्दी से पीलापन हुआ। फिर मैंने उसको एक्सपेरिमेंट किया, फिर ठीक किया। तो आप भी, आपको एक्सपेरिमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने इन नुस्खों का एक्सपेरिमेंट कर लिया। फिर जो गुटखा खाते थे मैंने उस पर एक्सपेरिमेंट किया, उन लोगों पर एक्सपेरिमेंट किया। सफल परीक्षण है। क्या? आधा चम्मच नींबू का रस, आधा चम्मच नींबू का रस और 1 चूंटी मीठा सोडा, बिल्कुल बारीक थोड़ा सा मीठा सोडा लेना है। उसको नींबू के रस में मिला लो और नींबू के रस में मिला करके आप उसको दांतों पे रगड़ें। अब आप कहोगे जी दांतों पे कैसे रगड़ें हम? क्या बुरुश से रगड़ ले? नहीं, बुरुश से अगर आप रगड़ेंगे तो क्या होगा, आपके जो मसूड़े होंगे ना वहां पे लाल लाल हो जाएगा, गाल में भी लाल लाल हो जाएगा। फिर आप कहोगे तो क्या करें जी हम? उंगली से रगड़ें। उंगली भी याद रखें, जो पहली उंगली है ना, इसको कभी भी दांतों के ऊपर ना रगड़ें। जो हमारे हाथ की जो पहली उंगली होती है, अंगूठे के बाद तुरंत बाद जो अंगूठी जो उंगली होती है, उससे कभी भी मंजन नहीं करनी चाहिए दांतों पे। अगर दांतों पे मंजन उस उंगली से करोगे तो दांत बहुत जल्दी ही चले जाएंगे। ये हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है और ये मैंने देखा भी है। इसका भी मैंने कईयों से पूछ के परीक्षण करके देखा है और बड़े बुजुर्गों से पता किया है, तभी मैं आपको बता रहा हूं। फिर आपको कौन सी उंगली करें जी प्रयोग? हम आप उससे दूसरी वाली उंगली को प्रयोग करें, यानी कि अंगूठे के बाद की जो उंगली है उसको छोड़ दें। उस उंगली को कभी भी दांतों पे ना रगड़ें। उससे क्या होगा, उस उंगली को दांतों पे रगड़ने से दांत टूट जाएंगे, कमजोर होते चले जाएंगे। उस उंगली में ऐसा है, आयुर्वेद के वो शास्त्रों में लिख रखा है कुछ, वो फिर कोई बताएंगे। उससे जो दूसरी उंगली है, उस उंगली से वो काम आप करें, दांतों में मलें। अगर उससे भी नहीं हो पा रहा है, फिर बुरुश को अगर आप प्रयोग कर रहे हैं तो बुरुश को करें तो धीरे धीरे करें, धीरे धीरे। बुरुश को भी प्रयोग कर सकते हैं लेकिन धीरे धीरे हल्के से हल्के करिए। अब मैं आपको दिखाता हूं, आपको 20 दिन में ही रिजल्ट मिल जाएगा। रिजल्ट तो पहले दिन ही पता चल जाएगा आपको। पहले दिन अपने दांतों की क्या करो, फोटो खींच लो मोबाइल से, फिर उसको दांतों को साफ करो, फिर दोबारा फोटो खींचो, तब दोनों को मिला के देखो, तब आपको पता चलेगा कि हाँ कुछ है। तो पहले दिन ही फर्क पड़ जाएगा। तो दांत हमने साफ करने की प्रक्रिया देख लिया। अब आपके मन में एक प्रश्न आ गया होगा कि जी अगर रूटीन में कौन से कैसे करें? रूटीन में अगर नीम की दातुन मिलती है बहुत बढ़िया है, नहीं तो हम क्या करें, लकड़ी को जला लें, उसका कोयला बना लें, सेंधा नमक उसमें मिला लें, उससे भी हम दातुन कर सकते हैं। और भी इसके कई प्रयोग हैं, वो बाद में बताएंगे। अभी रूटीन में जो करते हैं वो कर लीजिए। अब दूसरी हमने आ गया, वहां पे सुबह सुबह आपने क्या किया, पानी पिया, मल का त्याग किया, दातुन वगैरह किया। अब नहाने से पहले का बीच के समय में पेट पे पट्टी करें। पेट पे पट्टी बोले तो जो नाभि के ऊपर आप जो, जैसे अभी मान लो सर्दियां खत्म होती गई हैं, तो अब जो बीच का जो समय है ना, आयुर्वेद में तो ये लिख रखा है कि आप इतनी एक्सरसाइज करें कि वो जो बनियान पहनते हैं ना, सूती बनियान, वो गिल्ली हो जाए, वो गिल्ली हो जाती है, वो पट्टी हो जाती है। अगर इतनी एक्सरसाइज नहीं कर पाते हो आप, तो क्या करें, बनियान को भेलें
और गिल्ली बनियान को पहन लें। उससे क्या होगा, जो आपकी जठराग्नि है, जो बड़ी आंत है, छोटी आंत है, मल का जो त्याग करने के बाद में अगर गिल्ली पट्टी पर हो जाती है, चाहे गिल्ला कपड़ा बांध ले आप, ठीक है, तो आप देखोगे ना गैस की बीमारी पहले दिन में खत्म हो जाएगी। दिन में गैस की कोई बीमारी नहीं रहेगी, पेट में कोई अफारा नहीं आएगा, बोलने में आंतों में कोई जोर नहीं पड़ेगा। जैसे मान लो मैं पूरे दिन बोलता रहता हूं, ठीक है, भाई परमात्मा ने, ठीक है, उनकी मर्जी है ना, जो काम दे दिया वो दे दिया, पूरे दिन बोलता रहता हूं। तो आप भी बोल सकते हैं जितनी ज्यादा, लेकिन शुरुआत में ज्यादा ना बोलें, धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाएं। ट्रेनिंग का भी इसलिए हमने आपको 40 मिनट का समय रखा है कि आपको 2-2, 3-3, 5-5 घंटे नहीं करेंगे। बच्चों को तो कोई दिक्कत नहीं, बच्चों को तो अभी अभ्यास करवा देंगे हम। तो ये आपको पेट पे पट्टी वाला काम हो गया। फिर क्या करें, नहाते समय आप क्या करेंगे, नाभि में तेल लगाएंगे। नाभि में तेल लगाएंगे आप नहाते समय। उससे क्या होगा, जो नाभि में आपके जो रुई बन रही है, वो रुई आपको संकेत दे रही है कि आपकी जठर अग्नि में सोजन है, जठर अग्नि खुश नहीं है। जठर अग्नि का मतलब आपका भोजन पच नहीं रहा है। अगर आपकी नाभि में रुई बन रही है, अभी ध्यान से देखना आप, तो आपका भोजन पच नहीं रहा है, याद रखना आप। तो नाभि में तेल लगाएंगे। कब कब लगाएंगे, नहाने से पहले और सोने से पहले। रात को सोने से पहले नाभि में तेल लगाएं और पंजों में तेल लगाएं। कौन सा लगाएं जी, अगर संभव हो तो सरसों का लगा लें, अगर सरसों का नहीं है तो फिर जो आपके नजदीक में लोकल में जो तेल का प्रयोग करते हो आप वो लगा सकते। दूसरी बात, अब आप नहा लेते हो, नहा करके जैसे कपड़े पहनते हो, अब नहाने की प्रक्रिया को देखिए आप। नहाने की प्रक्रिया में क्या करेंगे, हमें सबसे पहले पैरों पे पानी डालेंगे। क्यों डालें, देखो शरीर का सबसे जो पैर होते हैं ना, पैर गर्म होते हैं, वो पैरों पे जैसे पानी डालेंगे ना, उसका डायरेक्शन सीधा सिर पे जाएगा। दिमाग को डायरेक्शन मिल जाएगा कि इस टेम्परेचर का पानी से आप नहा रहे हैं। आप देखोगे हमारे जो ऋषि मुनि थे ना, वो सुबह 4 बजे सर्दी के समय में भी नदी में नहा लेते थे, और नहाते समय क्या होता था, उनको सर्दी नहीं लगती थी। क्यों, सबसे पहले नदी में पैर जाते थे। तो हमारे नहाने की प्रक्रिया क्या हो गई, सबसे पहले पैरों में पानी डाल लें, फिर उसके बाद क्या करें, उसके बाद रीढ़ की हड्डी पे पानी डाल लें। आप कितनी भी ठंड हो आपकी, मैं कहता हूं आप पहले पैरों पे पानी डाल के रीढ़ की हड्डी पे पानी डाल लीजिए, आपको ठंड नहीं लगेगी, जुकाम नहीं होगा। और किसी कारण से हो सकता है, नहाते समय अगर जुकाम होता है किसी को, वो नहीं होगा। ये मैंने बहुत बार एक्सपेरिमेंट किया है, ऐसे ऐसे लोगों के साथ भी एक्सपेरिमेंट किया है जिनको नहाते तुरंत जुकाम होता था। तो यानी कि पहले पैरों पे पानी डालें, फिर शरीर पे डालें, रीढ़ की हड्डी पे डालें, फिर उसके बाद सिर पे पानी डालें। डायरेक्ट सिर पे ना डालें। हम करते क्या गलती, हम सीधा पानी का लोटा भरा और सिर पे डाल लेते हैं। ये गलती नहीं करनी है। नहाने के काम हो गया, फिर आपको कपड़े से शरीर को पूछने का कार्य है। पूछने का जो कार्य है वो सबसे पहले सिर से कपड़े को साफ करें। देखो नहाते समय मैंने पैरों से शुरू किया, और जब हम शरीर को पोंछ रहे हैं तो किसको पोंछेंगे, पहले सिर को पोंछेंगे, फिर मुंह को पोंछेंगे, फिर रीढ़ की हड्डी को पोंछेंगे पीछे, फिर छाती को पूछें। पहले छाती को नहीं पूछना, मतलब छाती के शरीर जो आगे का हिस्सा ना, इसको कपड़े से पहले नहीं पूछना है, पहले रीढ़ की हड्डी को पूछते हैं। उससे क्या होगा, जैसे आप रीढ़ की हड्डी के पूछेंगे ना, आप देखोगे शरीर में अग्नि, मतलब गर्मी सी पैदा होती नहीं जाएगी। आप जैसे आगे से पेट को साफ करेंगे, पैरों को हाथों को साफ करेंगे, सर्दी नहीं लगेगी, आप कपकपी नहीं आएगी। ये प्रक्रिया हमारी हो गई। फिर उसके बाद आप क्या करते हैं, कपड़ों को पहनते हैं। कपड़े को पहनते समय चाहे आप पैंट पहनते हैं, कुर्ता पजामा पहनते हैं, कोई भी कपड़ा पहनते हैं, तो ये हमारे शास्त्रों में भी लिख रखा है, वेदों में लिखा हुआ है, सबसे पहले जो वस्त्र को पहन रहे हैं उसको आप राइट हैंड में पहने, दाएं हाथ में पहने। जैसे मान लो बुर्शट पहन रहे हैं, कुर्ता पजामा पहन रहे हैं, पैंट पहन रहे हैं, पजामा पहन रहे हैं, पहले राइट अंग में पहने। वैसे तो आप सभी को अगर ज्ञान है, लेकिन
मेरे को बताना जरूरी है। तो पहले आप राइट हैंड में पहनेंगे और इस तरीके से फिर भगवान से पूजा करेंगे। भगवान से प्रार्थना करते समय सिर पे कपड़ा जरूरी रखें, चाहे लड़के हो लड़कियां हो कोई भी हो, महिला हो पुरुष हो कोई भी हो। महिलाओं के लिए तो अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि महिलाएं जो है वो ईश्वर का रूप और लक्ष्मी का रूप होती हैं। जिस परिवार में महिलाएं अगर सिर पे कपड़ा रखें उस परिवार में कभी संकट आ ही नहीं सकता। उस परिवार के अंदर किसी के सिर में दर्द नहीं हो सकता। ये एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए। उसमें महिलाएं मतलब उसमें माता भी महिलाएं हैं, दादी भी है, ताई चाची बेटी भी बहन भी सारे मतलब अगर ये कपड़ा सिर पे रखें सुबह सुबह, ये शास्त्रों में कहा हुआ है, आप एक्सपेरिमेंट खुद करके देख लें। अगर सिर पे कपड़ा रखते हैं तभी उस घर में संकट नहीं आएगा, कोई ऐसी आपदा नहीं आएगी, धन दौलत से कभी कमी नहीं रहेगी। या आप इसको मजाक में ना लें, अंधविश्वास ना लें, या आप 21 दिन तक ऐसा करके देखें और मेरे को भी बताएं ताकि मेरा विश्वास और मजबूत हो। मैं सभी से पूछता रहता हूं, जितने भी बताते हैं मेरे को ये कहते हैं कि गुरुजी बहुत अच्छा है। तो यहां तक का कार्य हमने सीखा। पेट, अब बात आई ये पेट कैसे ठीक होगा। देखो अगर आपने नहाने की प्रक्रिया ठीक कर ली, उठने की प्रक्रिया ठीक कर ली तो पेट अपने आप ठीक होता चला जाएगा। अब खाने के समय क्या करेंगे, भोजन को सुबह टाइम में हरी सब्जियों की मात्रा ज्यादा लें, हरी सब्जियों को ज्यादा खाएं, चाय वगैरह को कम लें, दूध को ना लें, चाय को ना लें, हरी सब्जी खाएं, दालें ना खाएं, दालों से गैस बनती है, ठीक है, प्रोटीन की मात्रा होती है, दाल उसी को खानी चाहिए जो एक्सरसाइज करता हो, मेहनत करता हो। जो मेहनत नहीं करता है उसको दालें कम खानी चाहिए, सब्जियां खाइए, हरी सब्जी खाइए आप। और क्या करना है आपको, भोजन चबा चबा कर खाइए। कितना चबा चबा के, जितने आपके मुंह में दांत उतना चबा के खाइए आप, उससे लाल बनेगी मुंह के अंदर, भोजन पचेगा और स्वाद भी हो जाएगा, बहुत अच्छा स्वाद लगेगा भोजन आपको। तो आज का हम यह रखते हैं कि आज भोजन हमें चबा चबा करके खाना है। पानी को भोजन के मान लो आपने पानी की जो प्रक्रिया है 1 घंटे पहले पिए या फिर 1 घंटे के 1.5 घंटे के बाद में। अगर कोई मेहनत ज्यादा करता है ऊपरू बैठ करके रोटी खा सकते हो, नहीं तो जमीन पे आसन लगा के खाएं। और जो थाली है, जो भोजन की जो थाली है उसका आसन अपने आपके बैठने से ऊंचा स्थान हो थोड़ा सा। जैसे पहले क्या होता था कि आगे पाटड़ा लगाते थे, हरियाणा में बोलते हैं पाटड़ा, तो वो भी अगर ऊंचा स्थान हो, ऊंचा सम्मान का मतलब है कि आप उस भोजन का सम्मान कर रहे हैं। और भोजन का छोटा सा टुकड़ा लेकर के उसकी थाली के बाहर ऐसे घुमा करके उसको सम्मानित करके भगवान से प्रार्थना करके भोजन को करिए आप। मैं कहता हूं गैस कभी नहीं बनेगी आप। तो ये चीजें भोजन को अच्छे तरीके से करना है। और क्या करें, चबा चबा करके पानी का पीस आपने देख लिया। दूसरा, भोजन करते ही तुरंत बाद यूरेनियम का त्याग करें। जैसे कहते हैं ना, नहाने से पहले और खाने के बाद तुरंत यूरेनियम का त्याग करें। अगर ये काम किया आपने, कभी भी लीवर किडनी की बीमारी जीवन भर नहीं होगी। आप चाहे 150 साल तक जियो, कभी बीमारी नहीं होगी, थोड़ा सा नियमों का पालन कर लेंगे तो। दूसरा क्या करना है, और इसके साथ में अगर अभी तक पेट में कुछ गड़बड़ है, अजवाइन की फाकी लें लगातार 5 से 7 दिन तक। अजवाइन की फाकी ले लें, भोजन करने के तुरंत बाद थोड़ी सी अजवाइन को पीस के नमक मिला करके मुंह में रख ले, थोड़ा मुंह में लाल बन जाएगी, उसको एटक लें, फाकी ले लें, कोई दिक्कत नहीं, 5-7 दिन लीजिए आप। और क्या करें, सुबह का भोजन करने के बाद आप एक बाएं हाथ की तरफ लेट जाएं, अगर संभव हो जाए तो 5 मिनट के लिए लेट जाएं। जैसे आप बाएं हाथ की तरफ कोट लेके लेटेंगे ना, तो आपको तुरंत देखना पेट में एकदम से आराम सा मिलेगा। 5 मिनट के लिए समय मिल जाए, अगर ज्यादा समय हो तो 15 मिनट ले लें, लेकिन ऐसा ना होगी कभी लेटने के चक्कर में सो ही जाए, ठीक है, ऐसा नहीं करना। 5 मिनट लेट जाएं, उठे तो क्रोध लेकर के उठें,
यानी कि लेट वो बता दूंगा मैं, कल आपको एक्सरसाइज करके बता देंगे। तो फिर उसके बाद आपको जो गृह कार्य करना है वो करिए। जूते वगैरह जो पहनते हैं, जराब पहनते हैं, सबसे पहले दाएं अंग में पहने, राइट हैंड में पहने। सबसे घर से बाहर अगर निकलते हैं तो राइट हैंड को बाहर रखें, भगवान से प्रार्थना करके निकलें। आप देखोगे धीरे धीरे अगर आपने जो हमारे शास्त्रों में जो लिखा गया उस नियमों का अगर आपने पालन किया, आपका जीवन बदल जाएगा। तो आज का इतना ही है कि और हम कल का लेके चलेंगे। आज का पेट का जो ठीक करने का तरीका, सबसे पहले ये चीजें जरूरी थी, ये अभी हमने पेट ठीक करने की भूमिका बनाई है। कम से कम ये चीजें हम क्या करेंगे, बार बार आप अभ्यास कीजिए इसका, और बच्चों को आगे हम ट्रेनिंग देंगे। जो भी विद्यार्थी इस कार्य में भागीदारी लेना चाहता है हमारे साथ में, वो हमारे साथ जुड़िए, हम आपको ट्रेनिंग देंगे। आप देश भर में ये ज्ञान को बांटिए ताकि देश को हम दोबारा से विश्व गुरु बना सके। मेरा अपना एक सपना है, मेरे गुरु जी का, मेरे गुरु आदरणीय राजीव दीक्षित जी का, उनके संकल्प लिए हुए कार्य हैं वो अधूरे रह गए किसी कारण से, उस कार्य को हमें पूरा करना है। और मेरे को बड़ी उम्मीद है कि आप सभी मिलकर के इस कार्य को पूरा करेंगे, मेरे को बड़ी खुशी होगी। जो भी इस कार्य के अंदर भागीदारी लेना चाहता है वो हाथ उठाएंगे, ऐप की सहायता से हाथ उठा लेंगे, हम उनको ट्रेनिंग देंगे। उस ट्रेनिंग के दौरान आप सीखें और सिखाएं, ज्ञान को जितना बढ़ाया जा सकता है उतना बढ़ाने की